नमस्कार। आज हम कक्षा चौथी की कविता एक मन के भोले भाले बादल का अध्ययन करेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर का मतलब आप जानते हैं? झब्बर का मतलब होता है घुंघराले, मतलब बहुत घुंघराले बालों वाले, और गुब्बारे जैसे गालों वाले बादल आसमान में दौड़ रहे हैं। और कैसे दौड़ रहे हैं? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह झूम झूम के नाच रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जोकर के जैसी तोंद फुलाए हुए हैं, और कुछ हाथी की तरह अपनी सूंड उठाए हुए हैं। कुछ बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ऊँटों जैसे कूबड़ निकले हुए हैं, और कुछ को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे परियों की तरह उनके पंख लहरा रहे हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, और बादल आसमान में इस प्रकार भाग रहे हैं एक दूसरे से कि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और उनके टकराने से जब आवाज़ होती है तो ऐसा लगता है जैसे शेर दहाड़ रहा हो। शेर की तरह वो बादल आवाज़ करते हुए मतवाले होकर पूरे आसमान में दौड़ रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपकर झर 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 बरसाते पानी। कुछ तो बादल इस प्रकार के लगते हैं जैसे वो तूफानी हैं, अभी तूफान ले आएंगे। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ रह रह कर थोड़ी देर रुक रुक कर शैतानी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, और कुछ बादल चुपके से आते हैं और अपने थैलों में से पानी बरसाने लगते हैं। झर 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 बरसाते पानी, और चारों तरफ पानी ही पानी कर देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, और ये बादल इतने शरारती हैं, इतने मतवाले हैं कि ये किसी की भी नहीं सुनते। ढोलक ढोल बजाते बादल, और ढोलक और ढोल बजाते हुए पूरे आसमान में दौड़ते हुए फिरते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। चुपके चुपके पहले छत पे आ जाते हैं और फिर एकदम से ऊपर उड़ जाते हैं। और कभी कभी जिद्दी बन के बाढ़ ले आते हैं नदी नालों में। कैसे बाढ़ लाते हैं? जब बादल जिद्दी बन जाते हैं और लगातार बारिश करते रहते हैं तो उससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी ये बादल जो हैं वो बहुत भोले भाले लगते हैं, क्योंकि ये मन के भले हैं। इस कविता में हमें क्या बताया गया है? इस कविता में हमें यह बताया गया है कि बादलों की आकृति अलग अलग प्रकार की होती है। बादल अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, और इस कविता के रचयिता हैं कल्पनाथ सिंह। अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। आइए कविता के प्रश्नोत्तर जाने से पहले हम उसके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। झब्बर, झब्बर का अर्थ होता है लंबे और घुंघराले। दूसरा शब्द है तोंद, तोंद का अर्थ होता है बढ़ा हुआ पेट। तीसरा शब्द है कूबड़, कूबड़ का अर्थ होता है उभरा हुआ और टेढ़ा। चौथा शब्द है तूफानी, तूफानी का अर्थ है तेज आंधी और बारिश वाला। पांचवा शब्द है शैतानी, शैतानी का अर्थ है शरारत। छठा शब्द है जिद्दी, जिद्दी होता है हठ करने वाला, जिद करने वाला। सातवां शब्द है अच्छे, अच्छे का अर्थ होता है जो बहुत अच्छे होते हैं, स्वभाव से भोले होते हैं। आइए अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बादल नदी नालों से बाढ़ कैसे लाते होंगे? बादल नदी नालों में बहुत अधिक बारिश होती होगी, तब नदी नालों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता होगा तो उसमें बाढ़ आ जाती होगी। जब बादलों से बहुत अधिक बारिश होती है तब नदी नाले आपको पता है पानी से भर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ आ जाती है। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से जो आवाज़ होती होगी उन्हें सुनकर ऐसा लगता होगा कि वे ढोल बजा रहे हैं। तीसरा प्रश्न,
तूफ़ान किसे कहते हैं? बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है? बारिश के साथ तेज़ चलने वाली आंधी को तूफ़ान कहते हैं। जब बारिश के साथ आंधी भी चलती है तो वह तूफ़ान कहलाती है। बादल ही तेज़ आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफ़ानी कहा जाता है। अच्छा बताइए, चौथा प्रश्न है हमारा, वर्ष के किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? मैं जानती हूँ आप सबका उत्तर अलग अलग होगा क्योंकि बारिश तो किसी भी महीने में हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है? तो वह जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में अधिक होती है। बादल किस किस रंग के होते हैं? बादल काले भी होते हैं, सलेटी भी होते हैं और सफ़ेद रंगों के भी होते हैं। इस प्रकार हमने पाठ 1 मन के भाले बादल कविता का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। शुक्रिया।